हमारे YouTube चैनल एस एजुकेशन सेंटर में इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए हिंदी के पठन पाठन की व्यवस्था है। बोर्ड परीक्षाएं काफ़ी समीप हैं। इस समय संस्कृत खंड का अर्थात संस्कृत दिग्दर्शिका खंड का पठन पाठन प्रारंभ है। इसके पूर्व आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ का एक वीडियो जिसमें पहला तथा दूसरा छोटे छोटे पैराग्राफ जिनका हिंदी में अनुवाद सरल ढंग से किया गया, आप लोग समझें और पढ़ें और अच्छे मार्क परीक्षा में प्राप्त करें, यही शुभकामना है। अब दूसरा वीडियो याज्ञवल्क्य उवाच से लेकर इस पाठ के अंत तक इदम सर्वम विदितम भवति तक महत्वपूर्ण है। ये पंक्तियां परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं, ध्यान देकर पढ़िए। जब मैत्रेयी ने अमृत प्राप्त करने वाला साधन अपने पति याज्ञवल्क्य जी से पूछा तो याज्ञवल्क्य जी ने बोले, याज्ञवल्क्य उवाच, क्या बोले? न वा अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, नहीं पत्यु कामाय पति प्रियो भवति। तात्पर्य है कि पत्नी को पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, अर्थात पति की कामना की पूर्ति के लिए या पति के हित के लिए, पति के कल्याण के लिए पति प्रिय नहीं होता पत्नी को। इसका भाव यह है, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, अर्थात पत्नी को पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता है, वह उसकी अपनी कामना के लिए प्रिय होता। आगे बताते हैं, आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवत्, यानी अपनी ही कामना के लिए, पत्नी की अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। अगली पंक्ति, न वा अरे जाया कामाय जाया प्रिया भवति। पहले पत्नी की बात की, अब पति को देखो। न वा अरे जाया माने पत्नी, जाया पत्नी की कामाय कामना के लिए जाया प्रिया भवति। अरे मैत्रेयी, पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती। तात्पर्य यह है कि किसी भी पति को उसकी पत्नी की कामना की पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, बल्कि आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति। पति को अपने आत्मनः तु वै, अपने ही कामना के लिए जाया प्रिया भवति, पत्नी प्रिय होती है। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। अरे नहीं, पुत्र की, वित्त मीन्स धन, पुत्र की और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते, बल्कि आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। अपनी कामना के लिए, अपने स्वार्थ के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति। अरे नहीं, सर्वस्य सबकी कामाय कामना के लिए सर्वम प्रियम भवति सभी प्रिय होते हैं। सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते हैं। आत्मनस्तु वै कामाय सर्वम प्रियम भवति, अपनी ही कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं।
यानी किसी को भी, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए, अपने कार्य के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कामना के लिए धन प्रिय होता है। धन की कामना के लिए, धन के हित के लिए। धन अगर हमको प्रिय होता तो उससे धन का कोई लाभ थोड़ी होता। तात्पर्य दिखाया गया कि इस समाज में, इस संसार में जो भी जिनसे हम प्रेम करते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। इस पैराग्राफ का, इस अवतरण का यह तात्पर्य है। तस्मात् आत्मा व अरे मैत्रेयी, इसलिए, तस्मात् इसलिए, अरे मैत्रेयी, आत्मा माने आत्मा दृष्टव्य, देखने योग्य है। दर्शनार्थम। तस्मात् आत्मा व अरे मैत्रेयी, इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा दृष्टव्या, देखने योग्य है। दर्शन अर्थम, जब दो शब्द जुड़े हैं इसमें देखिए, दर्शन अर्थम। दर्शन और अर्थम माने के लिए आत्मा देखने योग्य है। दर्शनार्थम, देखने के लिए या देखने वालों के लिए देखने योग्य है। श्रोतव्या, सुनने योग्य है। आत्मा देखने वालों के लिए देखने योग्य है, सुनने योग्य है। मंतव्य, मानने योग्य है, समझने योग्य है। और निधित्यासितव्यश्च, निधित्यासितव्यः च मीन्स और निधिध्यासितव्य माने ध्यान देने योग्य है। पुनः देखिए, आत्मा, हे मैत्रेयी, आत्मा दृष्टव्य, देखने योग्य है। दर्शनार्थम, देखने के लिए, देखने वालों के लिए देखने योग्य है। श्रोतव्य, सुनने योग्य है। मंतव्य, मानने या समझने योग्य। और निधिध्यासितव्य, और ध्यान देने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। आत्मनः खलु, निश्चय ही, आत्मनः दर्शनेन, आत्मना माने स्वयं के, अपने, खल माने निश्चय ही, दर्शनेन माने दर्शन से, इदम सर्वम विदितम भवति, निश्चय ही अपने दर्शन से, स्वयं के दर्शन से यह सब विदितम भवति, ज्ञात होता है, विदित होता है। अर्थात जब हम स्वयं को समझ पाते हैं, स्वयं को देख पाते हैं, जब हमें आत्मज्ञान हो जाता है, जब हम आत्मज्ञानी हो जाते हैं, तब यह सब जानकारी हो जाती है, यह सब विदित हो जाता है। पाठ 2 खंडों में पूरा हो चुका है। इसके 2 वीडियो हैं, ध्यान से पढ़िए, समझिए और यह मानिए कि इस पाठ से कुछ न कुछ परीक्षा में अवश्य आएगा। बढ़िया तैयारी कीजिए, अच्छे अंक प्राप्त कीजिए, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।